मोहल्ले की आवाज़ सुनी है कभी? हो सकता है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपको मोहल्ले की आवाज़ याद ना रही हो, पर आप सभी ने सुनी ज़रूर होगी। बचपन में एक गली से दूसरे गली तक दौड़ा करते थे, कभी पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए, तो कभी चोर पुलिस, कभी सात गोटी, तो कभी कुछ, कभी बम फाट। ये सारी चीज़ें खेलने के लिए हम लोग दौड़ते रहते थे। और इसी दौड़ धूप के बीच में कानों में ना जाने अनगिनत गाने आ जाते थे। हम तो तुम पे अटके यारा, दिल भी मारे झटके, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ओढ़ ली चुनरिया। ऐसे ना जाने कितने सारे गाने। हम उस वक्त काफ़ी छोटे उम्र में थे, लेकिन हम सभी को ये गाने याद ज़रूर होंगे। बस आज सोचा कि किस तरह से वक्त में बदलाव आया है। बताना ज़रूर क्या आप लोगों को वो टाइम अभी भी याद है जब कैसेट रिकॉर्डर में डाल करके सुनना पड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ 90s की, जिसमें रील हुआ करती थी। कभी कभी पेन से तो कभी स्क्रू ड्राइवर से उसे घुमाया करते थे, और साइड ए और साइड बी में दोनों हिस्से को मिला करके वो गाना हुआ करता था। फिर ज़माना आया सीडी का, और सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर आ गया। उस वक्त में जो है हम लोग मूवीज़ और गाने इनके कैसेट्स लिया करते थे, मीन्स सीडी लिया करते थे। गानों के जो सीडी हुआ करते थे वो तो सस्ते में आ जाते थे, लेकिन जो फिल्म के सीडीज़ होते थे 50 रुपये दे करके एक दिन के लिए लाया करते थे। मुझे अभी भी याद है तुमसे अच्छा कौन है जो फिल्म था, वो फिल्म की कैसेट ला करके हम लोग हर संडे को देखा करते थे। उस टाइम के लिए वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, अपने गानों की वजह से, हीरो के लुक्स के वजह से, हीरो और हीरोइन के बीच में जो एक प्यार होता है उस स्टोरी की वजह से। तो ज़माना सीडी और डीवीडी पे आ गया। फिर धीरे धीरे एक फ़िल्म के बदले एक ही कैसेट में 2 से 4 फिल्में आने लग गई। और फिर हम जो है 70 से 80 रुपये दे करके वो डीवीडी के कैसेट्स ख़रीद लिया करते थे। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, ब्रीफकेस भर करके सीडीज़ और डीवीडी हुआ करता था मेरे पास। अभी नहीं है, फेंक दिया सब का सब, क्योंकि उसके बाद से ज़माना मेमोरी कार्ड पे आ गया, मल्टीमीडिया फ़ोन का आ गया। अच्छा, फ़ोन से याद आया, एक टाइम पे मेरे डैड कहा करते थे कि फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी पढ़ने पर या फिर बहुत इमरजेंसी हो तभी इस्तेमाल करने के लिए आया है। इसे पहले बड़े बड़े अफसर यूज़ किया करते थे। अभी जो है आपको कहीं पे कॉल करना है, बहुत ज़रूरी है तो कर सकते हैं। एक टाइम पे लोग फ़ोन नहीं उठाया करते थे क्योंकि इनकमिंग काफ़ी पैसा लगता था। फिर जहाँ तक मुझे याद है, मेरे हाथ में जब तक फ़ोन आया तो उस वक्त में खुशी इस बात की थी कि 1 रुपये में कॉल कर सकते हैं, 1 रुपये में 1 मिनट तक कॉल कर सकते हैं। फिर वक्त आया एयरसेल का, जिसने कहा पे पर सेकंड, आपको अगर किसी को 10 सेकंड के लिए कॉल करना है 10 पैसे में हो जाएगा। तो वो खुशी थी। और फिर वो जो है धीरे धीरे मल्टीमीडिया फ़ोन आने लग गया, ब्लैक एंड वाइट से हो गया कलर फ़ोन। नोकिया काफ़ी हिट चला, और फिर सोनी इरेक्शन आया। उसकी खासियत ये थी कि उसका हेडफोन काफ़ी अमेजिंग हुआ करता था, और वो उस टाइम का सबसे स्लिम फ़ोन हुआ करता था। फिर
उसमें आया फ्लिप वाला, मीन्स आप स्क्रीन को फ्लिप करके खोल सकते हो। वो काफ़ी स्टाइलिश हुआ करता था। तो ऐसे करते करते जब हम मल्टीमीडिया फ़ोन की तरफ बढ़े तो वहाँ पे आया टाइम मेमोरी कार्ड का। मुझे आज भी याद है, मैं मोबाइल फ़ोन के शॉप में जा कर के कहता था कि मुझे 8 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा क्या। फिर वो कहता था एडवांस दे करके छोड़ो, मार्केट से ला करके देता हूँ। बस कभी एडवांस दिया भी नहीं और पूछना जारी रहता था। सोचता था खुद जाके ख़रीदूँगा तो 200-300 रुपये कम पड़ेंगे, मतलब उतना तो बच ही जाएगा। फिर मुंबई के मनीष मार्केट में जा कर के, जहाँ पे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वहाँ से ख़रीद कर ले आया करते थे। और फिर हम मज़े लिया करते थे कि यार हमारे फ़ोन में इतने गाने और इतनी फिल्में आ सकती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी कार्ड के बदौलत। क्या वक्त हुआ करता था। अब तो सब कुछ इनबिल्ड हो गया है, तो जो बदलाव आए हैं वो बदलाव बहुत अलग है। आज इन सभी चीज़ों का मज़ा तो लूट रहे हैं, पर आज समझ में आया कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनका जो एक डायलॉग हुआ करता था कि हमारे ज़माने की बात ही कुछ अलग हुआ करती थी। ये तुम लोगों के जैसे जल्दबाजी वाली ज़िंदगी नहीं थी। हर चीज़ में एक सुकून हुआ करता था, हर चीज़ का एक मज़ा हुआ करता था। तुम लोग वो मज़ा नहीं ले पाओगे। अब ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जो है अब बोलने की बारी हमारी आ चुकी है। वो बात अलग है कि उम्र उतनी नहीं हुई है, पर हमने जीना कुछ ज़्यादा सीख लिया है। जब एक वक्त हुआ करता था कि लोग एक ही हुनर लेके पूरी ज़िंदगी निकाल लिया करते थे, पर आज ज़माना मल्टीटास्किंग का है। आज कॉरपोरेट में भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा रखा जाता है जो एक ही वक्त में 2-3 तरह के काम कर पाए, और इसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। लॉकडाउन में इन सारी चीज़ों से सभी ने अपने आप को आजमाया होगा कि देखता हूँ मैं कितना केपेबल हूँ, देखता हूँ मैं भी कितना कुछ सीख सकता हूँ। आज बस यहीं तक कहता हूँ। फर्स्ट पॉडकास्ट है, क्या पता आप लोग बोर भी हो रहे हो, लेकिन मेरी इन सभी बातों में से किसी भी एक चीज़ में आप रिलेट कर पाए हो खुद को, तो कमेंट सेक्शन पे बताना कि वो कौन सी चीज़ है जो आज आप याद करते हो, या फिर इस पॉडकास्ट की वजह से वो सभी चीज़ें याद आ गई। यादें बहुत सारी हैं। आज सुनने के लिए कोई है नहीं, तो सोचा आप ही को अपना दोस्त बना लो। अब से जब भी दिल करेगा कि मुझे किसी से बात करनी है, मैं ऐसा ही एक पॉडकास्ट लेकर के आऊँगा, और यूँ समझूँगा कि आप सामने बैठे हो और हम एक तरफ़ा गुफ्तगू किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक तरफ़ा गुफ्तगू जो है बहुत जल्द 2 तरफ़ा होगा। आप कमेंट द्वारा आएंगे और मैं अपने इस पॉडकास्ट द्वारा। मिलता हूँ अगले किसी पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।